समाचार प्लस के वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ महतो अभी रिम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके जो अपराधी हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था उसका पता नहीं चला है। और इसी के विरोध में यहाँ पर रांची प्रेस क्लब में यहाँ पर अध्यक्ष जो है उनके नेतृत्व में सभी मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं धरने पर, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर उन्हें न्याय मिले, अपराधियों को पकड़ा जाए। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आज समाचार प्लस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है उनका धन्यवाद करने के लिए, और यहाँ पर उनका साथ दे रही है कि इसी कामना के साथ कि जल्द से जल्द जो ये कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाए। इसी से जुड़े यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष हैं राजेश सर। तो अभी जैसे आप यहाँ पर धरने में बैठे हैं, बाकी जो मीडिया कर्मी वो भी यहाँ पर सपोर्ट में आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, तब भी आपको क्या लगता है दबाव पड़ पा रहा है? पुलिस केस को लेकर के अभी गंभीर हो रही है? नहीं, कोई गंभीरता नहीं है, गंभीरता तो नहीं दिख रही है। हालांकि वो बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी सक्रिय हैं, और उसके बाद इन लोगों ने सूचना देकर के सारे मीडिया को बताया कि 8 टीमें गठित हुई है, 2 सीनियर अफसर्स इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का भी आदेश है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें घटना जैसे हुआ था, मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट किया, सब कुछ है, इतने लोग लगे हुए हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी व्यवस्था है कि आप एक अपराधी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि शुरू से हर चीज़ के सवाल पर किस तरह से ये लोग विलम्ब किए, किस तरह से उसमें समय मिल गया अपराधी को भागने का, मैं हर बिंदु को इंगित कर रहा हूँ, प्रारंभ से कर रहा हूँ। ये लोग चेज़ नहीं कर पा रहे हैं। इससे बढ़िया तो हम लोग चेज़ कर पा रहे हैं कि कहाँ है क्या नहीं। और अगर उस वक्त हम लोग कुछ पत्रकारों के फ़ोन कॉल्स उठा लिए होते तो शायद इसमें अभी तक सफलता मिल गई होती। लेकिन पुलिस को खुद पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा भी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। तो पूरी उम्मीदें जो है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई है इन लोगों से। अब ये साबित हो गया कि इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ अपना चौक चौराहों में हेलमेट के नाम पर और ये के नाम पर अपना राजस्व की उगाही करते रहें, इसी में व्यस्त रहें। बाकी जो है कि अब किसी तरह का अपराध यही होता है कि जिस तरह से इन्होंने इश्तेहार का इस्तेमाल किया है, तो ये भी एक संदेश है पब्लिक को कि आप पर अगर कोई आपराधिक घटनाएं आप पर होती है, हमला होता है, आप 5,000 का इश्तेहार एक छपवा दो, कोई ना कोई पकड़ करके 5,000 का इनाम ले जाएगा और सारे पुलिस केसेस जो हैं वो हल होते चले जाएंगे। ये पूरा पुलिसिया तंत्र का और पूरी पुलिस व्यवस्था का नहीं रहेगा तो भी काम चल सकता है। जैसा सर ने कहा कि वो काफ़ी असंतुष्ट दिख रहे हैं इससे जो भी पुलिस की कार्रवाई हो रही है, और ये सिर्फ बैजनाथ सर की बात नहीं है। यहाँ पर जब सभी जो बाकी मीडिया कर्मी पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं सर, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दुखद पहलू ये है कि आज 4 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और बैजनाथ महतो जो हमारे कलीग हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उनकी हत्या करने की नीयत से जानलेवा हमला करने वाले अपराधी अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के साथ आए दिन इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आखिरकार पत्रकार किससे सुरक्षा की गुहार लगाएं? तो हमारे यहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी रांची प्रेस क्लब पिछले 2 वर्षों से वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से लगातार गुहार लगाती रही है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री को टाल मटोल का रवैया ज़्यादा पसंद आता है। और कई ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो पत्रकारों के हित के लिए, आम जनों के हित के लिए सुरक्षा का दायरा और उसका मानक तय करे। लेकिन इस राज्य में इस प्रशासनिक व्यवस्था में सब कुछ सिफर नज़र आता है। ये बहुत दुखद है, और यही वजह है कि समाचार प्लस की पूरी टीम आज प्रेस क्लब में इस धरना के समर्थन में यहाँ बैठी हुई है। हम लोग भी थोड़े पल के लिए अपने काम को फिलहाल स्थगित रखे हुए हैं, लेकिन आज इसी के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन और आम जन जरूर जागे और शायद बैजनाथ महतो पर जो आपराधिक जो हमला हुआ है अपराधियों के द्वारा उसे पकड़ा जाए। यहाँ पर सर सारी जो हमारी समाचार प्लस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची और सभी अलग अलग मांग को लेकर यहाँ पे, जिस सबसे पहला है कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और इसी उम्मीद से यहाँ पर आज समाचार प्लस की टीम पहुँची है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बैजनाथ जो हमारे कलीग हैं उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है
तो हम चाहेंगे कि पुलिसकर्मी जो पुलिस है, रांची पुलिस है, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करे। काफ़ी समय बीत गया है और हमला करने के बाद इतना मौका मिल गया कि वो भागने में यहाँ सफल रहा और अभी तक पुलिस सिर्फ हाथ पैर मार रही है, कुछ ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो भी बैजनाथ महतो पर जिसने भी हमला किया है। जी, यहाँ पर जैसा कि सभी ने कहा कि काफ़ी समय बीत चुका है और अभी तक जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो सर आप इससे कितना मतलब कन्फेक्स होते हैं कि जैसे सर ने भी कहा कि वो बहुत असंतुष्ट है, हम पत्रकार होकर भी शायद हमारा जो कनेक्शन जो लिंक्स रहते हैं उनसे अभी तक शायद पता लगाया जा सकता था। देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से और ज़्यादा दूर होते जा रहा है। इतना पॉलिटिकल और इतना प्रशासनिक प्रेशर के बावजूद अगर पुलिस इसमें उसको पकड़ नहीं पा रही है तो मुझे लग रहा है कि एक आम आदमी के साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती तो क्या होता। तो ये बहुत ही निराशाजनक है। मुझे अभी भी उम्मीद है पुलिस से कि वो जल्द से जल्द पकड़ कर इस अपराधी को सामने लाएगी और हम ये विश्वास रखते हैं कि एक तरफ बैजनाथ भी जल्द से जल्द रिकवर होगा और पुलिस इसको पकड़ कर भी जल्दी सामने लाएगी। सर यहाँ पर जैसे सर ने कहा कि अगर आम आदमी होता तो एक सवाल होता है कि उसमें और उन्हें कितनी परेशानी होती, क्योंकि जब रिम्स में भी गए थे उनकी जो अभी जो वहाँ पे ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, कहीं ना कहीं वो पत्रकार हैं तो उन्हें हेल्प मिल रही है, लेकिन जो कार्रवाई वो अभी तक कहीं ना कहीं डिले हो रही है। जितना टाइम जा रहा है हो सकता है अपराधी हमारी जो पहुँच से वो बाहर जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए प्रभा, बहुत सारे इसमें बिंदु हैं। जब रिम्स पहुंचा, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि रिम्स पहुंचा तो उसे इलाज प्रॉपर नहीं मिला क्योंकि वो अननोन था, वो पत्रकार नहीं था, उस वक्त तक नोटिस नहीं था। मगर इस घटना से एक दिन पहले बैजनाथ महतो ने सनहा दर्ज कराई थी सदर थाने में। अगर उस सनहा को सीरियसली लेकर पुलिस कार्रवाई करती तो आज बैजनाथ रिम्स में नहीं होता और हम यहाँ बैठे नहीं होते। और जो सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, वकील सुरक्षा मांग रहे हैं, डॉक्टर सुरक्षा मांग रहे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए उन्हें, बिल चाहिए उन्हें, और उनकी आवाज़ों को हम मजबूती देते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारा सहयोगी बैजनाथ महतो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच लौटे, वापस फील्ड में निकले और वापस उसी तरह से रिपोर्टिंग करे जैसा वो करता है। दूसरी प्राथमिकता हमारी है कि जल्द से जल्द उसका आरोपी गिरफ्तार हो जिसका नाम आया है आकाश बेंगा। और तीसरी जो बात है, और इसको लेकर बहुत हद तक हमारे अध्यक्ष महोदय कन्विंस्ड भी है कि आगे हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकार अगर फील्ड पर निकल रहा रिपोर्टिंग करने के लिए तो किसी को इसकी स्वतंत्रता नहीं है कि पत्रकार को वो हमला करे, पत्रकार पर जानलेवा हमला करे, उसे पीट दे। तो इसको लेकर भी ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। यहाँ एक चिंगारी जली है बैजनाथ महतो के हमले के बाद और आगे ये चिंगारी शोला भड़केगी अगर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून नहीं बनाए गए, पुलिस सुरक्षा अगर नहीं देती है तो पत्रकार इस बार आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। जी, यहाँ पर जैसा कि सर ने कहा कि आंदोलन शुरू हो चुका है, ये सिर्फ बैजनाथ महतो सर की बात नहीं है, यहाँ पर सभी पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित ना हो जाए। और आखिर में हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बैजनाथ महतो जो सर हैं वो जल्द से जल्द रिकवर करें, वापस फील्ड में आए और इस तरीके के धरने और आंदोलन दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे सहयोगी सुमित रॉय के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची।